हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैग्नेट होती क्या है, कितने टाइप्स की मैग्नेट होती है और कैसे ये डिस्कवर हुई थी, है ना। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताई थी आपको। आई होप आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा और ज़्यादा समझा होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो हमें एक्सप्लेन करेगी। देखते हैं। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेट्स। ओनली दिस टाइप वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. There will be magnet at the end of your steppered stick. We can attach a small magnet to the hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go on a Magnus walk. है ना, आप मैग्नेस वॉक पे जाइए और अपने जूते के अंदर या फिर एक कोई भी स्टिक है, स्टिक के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्नेट लगा दीजिए, कोई भी आयरन की चीज़ लगा दीजिए, मैग्नेट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप कि लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक थ्रू अ स्कूल प्ले ग्राउंड. व्हाट डज आवर मैग्नेट स्टिक pick up from the school ground? What about objects in the classroom? तो आप बताएंगे कि कौन कौन से मटेरियल है जो मैग्नेट ने अट्रैक्ट किए और अपनी क्लासरूम में डिस्कस करेंगे और देखेंगे. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज from our surrounding. Test these with the magnet stick and you can also take a magnet. Touch these objects with it and observe with which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook and record the observation. तो आपको इसमें यही करना है कि जो भी आपके आसपास सराउंडिंग है तो आपको लगता है कौन कौन से मैग्नेट स्टिक के साथ स्टिक कर जाएंगे, तो वो आपको मटेरियल लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसने देखिए यहाँ पर लिख रखा है मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ क्लोथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड. कौन कौन से मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट स्टिक के साथ या फिर मैग्नेट के साथ. तो आयरन यस अट्रैक्ट करेगी, प्लास्टिक नहीं अट्रैक्ट करेगा. लेदर करता है कि नहीं, वुड करता है कि नहीं, ग्लास, आयरन एंड एनी अदर आइटम अराउंड यू. यू हैव टू राइट इन दिस टेबल. दिस इज़ योर एक्टिविटी एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी इन द गूगल क्लासरूम. ठीक है, देखिए उसके बाद वी अंडरस्टैंड दैट magnet attract certain material whereas some do not get attracted towards magnet. तो आपने देखा होगा कुछ मटेरियल जो हैं वो क्या है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि कुछ मटेरियल स्टिक से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको क्या है, उनको क्या मैं बोलूँगी, मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, वो कौन से मटेरियल होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल. और वो फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट. और वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उनको क्या मैं बोलूँगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो चलिए एक्टिविटी नंबर 3. एक्टिविटी नंबर 3 क्या बोलती है, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और अ सॉइल. ठीक है, आपको क्या करना है, मैग्नेट को रब करना है सैंड में या फिर सॉइल में. पुल आउट द मैग्नेट. आर दीज सम पार्टिकल ऑफ सैंड ऑन और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. क्या आप देख पाएंगे कि सॉइल के कुछ पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैग्नेट के ऊपर. जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल. आर सम पार्टिकल स्टिकिंग ऑन दिस. दीज माइट बी द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन. येस, आपको सॉइल के अंदर रब करने के बाद कुछ ना कुछ पार्टिकल डेफिनेटली मिलेंगे और वो पार्टिकल किस चीज़ के होंगे, आयरन फिलिंग्स के होंगे. थ्रो सच, ये देखिए यहाँ पर है ये आयरन फिलिंग्स. थ्रो सच एक्टिविटी वी कैन फाइंड वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम गिवन प्लेसेस कंटेन्स अ पार्टिकल दैट हैव आयरन. ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम. और आप ये देख सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आप देखिए पहले वाली एक्टिविटी में क्या है, मैनी आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं. लोकेशन को चेंज कर सकते हैं आप, कॉलोनी को चेंज कर सकते हैं, सिटी को चेंज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी मैग्नेट. तो यहाँ पर फ्यू आयरन फिलिंग्स हैं और यहाँ पर कोई भी आयरन फिलिंग्स नहीं है. तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, कहाँ पर किस सॉइल के अंदर आप उसको रब कर रहे हैं. तो अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पोल्स ऑफ द मैग्नेट. अब देखिए एक्टिविटी नंबर 4 क्या कहती है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स होती हैं, आपको उसको शीट के ऊपर रखना है. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन इट. उसके पास क्या रखना है, ये बार मैग्नेट. ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक बार मैग्नेट है. ठीक है, डू यू ऑब्जर्व द मोर फिलिंग
आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट टू पार्ट ऑफ द मैग्नेट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जितनी भी आयरन फिलिंग्स होगी वो मैग्नेट के ऊपर स्टिक कर जाएगी। यस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट एंड इज ड्राइंग सिमिलर टू द। तो आपको यही ड्राइंग ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन है तो आप इस एक्टिविटी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और लॉकडाउन है तो इसलिए मैं आपको एक्टिविटी नहीं दिखा सकती हूँ, बट आप ओ लैब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो वी फाइंड द मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टू एंड। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब दो एंड्स के ऊपर आयरन फिलिंग्स कहाँ पर अट्रैक्ट होगी, या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे। तो यानी कि इससे पता चला दीज एंड्स आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये जो हैं, ये एंड्स क्या हैं, पोल्स हैं मैग्नेट के। और मैग्नेट के कितने पोल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 पोल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2। तो मैग्नेट हैज़ अ 2 पोल्स। तो ये एक्टिविटी ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी फाइंडिंग द डायरेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ यूट्यूब पर वीडियो देखिए मैग्नेट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ लैब्स पर भी देख सकते हैं आप, आपके क्लास टीचर ने आपको शेयर किया होगा ओ लैब्स के बारे में। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है ओ लैब्स के बारे में, मैं आप उसको शेयर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।